नमस्कार साथियों, मेरा नाम हरीश वर्मा है। मेरे चैनल टीचिंग टॉक में स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत बेहतर होंगे, स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। साथियों, इस वीडियो में मैं बौद्ध धर्म के जो बेसिक चीज़ है ना, जो संस्थापक है गौतम बुद्ध, उसके जीवन परिचय के बारे में आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है। दूसरे वीडियो में मैं आपको पूरा कंप्लीट कराऊंगा बौद्ध धर्म को। उसमें हम बौद्ध धर्म से जुड़े हुए कुछ दर्शन हैं, कुछ जो निर्वाण की प्राप्ति के लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा उसके बारे में हम डिटेल देखेंगे, और उसके बौद्ध धर्म से संबंधित क्या क्या सम्मेलन हुए थे उसके बारे में भी हम डिटेल देखेंगे। साथियों, मैंने आपको बताया था कि ब्राह्मण वर्गों के सुप्रीमेसी, सर्वश्रेष्ठता के खिलाफ जिन दो धर्मों का उदय हुआ था, उनमें पहला धर्म था जैन धर्म, दूसरा धर्म था बौद्ध धर्म। तो जैन धर्म को हमने पढ़ चुके हैं, जो नास्तिकवाद था। इस वीडियो में हम बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ेंगे। ये भी नास्तिकवाद है। नास्तिकवाद का मतलब होता है जो ईश्वर पे विश्वास नहीं करता। ठीक है। तो साथियों, आइए मैं थोड़ा इसको स्टोरी में पिरो कर मैं आपको पढ़ाऊंगा गौतम बुद्ध के बारे में। आई बात समझ में? तो जैसे कि भारत में एक 16 महाजनपद था ना, ठीक उसी प्रकार से नेपाल में कपिलवस्तु नामक एक महाजनपद था जो कि गणराज्य के अंतर्गत आता था। तो उस कपिलवस्तु गणराज्य का राजा शुद्धोधन था। ठीक है। जो शाक्य कुल के थे, शुद्धोधन। ठीक है। शुद्धोधन। आई बात समझ में? तो ये शाक्य कुल के थे। शाक्य कुल के होने की वजह से साथियों, गौतम बुद्ध को शाक्य मुनि भी कहा जाता है। आई बात समझ में? तो कपिलवस्तु के राजा कौन थे? शुद्धोधन। ठीक है। इनकी शादी कोलीय वंश की राजकुमारी महामाया से जब होती है ना, तो इनके माध्यम से एक बच्चा का जन्म होता है। ठीक है। तो उसका नाम क्या पड़ता है? सिद्धार्थ, जो आगे चलकर ज्ञान प्राप्ति करने के बाद गौतम बुद्ध कहलाता है। आई बात समझ में? तो पहले एक मान्यता थी साथियों, जब कभी राजा के घर कोई बच्चा का जन्म होता था ना, तो उसकी भविष्यवाणी कराते थे, कुंडलियां दिखाते थे कि हमारे बच्चा आगे चलकर क्या करेगा। तो वैसे ही ना शुद्धोधन ने अपने पुत्र सिद्धार्थ का कुंडली दिखाई किसी मुनि के पास। तो उस भविष्यवाणीकर्ता ने इसके बारे में दो चीजें बताई कि सिद्धार्थ आगे चलकर किसी बड़े भूभाग के राजा बनेगा, पहला हो गया, या फिर सन्यासी बनेगा। आई बात समझ में? तो राजा बनेगा ये सोचकर तो बहुत प्रसन्न हुआ शुद्धोधन, लेकिन वही एक ऑप्शन ये भी था कि सन्यासी भी बन सकता है हमारा बच्चा। ठीक है। तो इनकी भी चाहत क्या थी कि मेरा बेटा आगे चलकर कपिलवस्तु गणराज्य का राजा बने। ठीक है। तो इन्होंने शुद्धोधन ने सन्यासी कहीं ना बन जाए करके इसके उम्र मात्र 16 साल की ही उम्र में शादी करा दिया। किसके साथ? यशोधरा के साथ। ठीक है। ताकि पारिवारिक जीवन में उलझे रहे और संन्यास ग्रहण ना कर लेकर के। ठीक है। तो जब सिद्धार्थ का विवाह यशोधरा के साथ हुआ ना, तो इनके माध्यम से एक पुत्र का जन्म हुआ, राहुल का। राहुल को एक और बंधन कहा जाता है। एक और बंधन का मतलब होता है कि सिद्धार्थ को संन्यास लेने में बहुत इच्छा थी ना, मतलब पारिवारिक मोह माया से बहुत दूर रहता था। कई लोगों का मत है कि सिद्धार्थ बहुत अकेले रहता था। ठीक है। चिंतन मनन करते थे, कहीं वृक्ष के पास जाके बैठ जाते थे, मतलब कहने का मतलब शांत रहते थे, सांसारिक मोह माया अटैचमेंट आकर्षण से बहुत दूर रहते थे। चूंकि इसकी शादी 16 साल की उम्र में हो गई थी, तो और पारिवारिक बंधन में बंध चुका था। ठीक है। उसके बाद जैसे ही एक बच्चा का जन्म हुआ तो एक और बंधन में बंध गया। ठीक है। एक बहुत बड़ा दर्शन है गौतम बुद्ध से जुड़ा हुआ। वे कहते हैं कि सांसारिक कारण ही ना, सांसारिक चीज ही बंधन का मुख्य कारण है। आई बात समझ में? अगर आपको प्रसन्न होना है, खुशी रहना है हमेशा, तो आपको सांसारिक बंधनों से, मोह माया से, पारिवारिक रिश्तेदारों से आपको दूर रहना पड़ेगा। आई बात समझ में? तो जैसे ही राहुल का जन्म हुआ ना, तो इस राहुल को एक और बंधन कहा गया, क्योंकि पत्नी के रूप में एक बंधन तो शामिल हो गया था और दूसरा बंधन और जुड़ गया राहुल के आने के बाद। आई बात समझ में? तो जब 29 वर्ष का हुआ ना सिद्धार्थ, तो कई लोगों का कहना है कि रात को सपना देखा था। कई लोगों का मत है कि वो कपिलवस्तु गणराज्य में किसी बगीचे में टहल रहे थे। तो मतलब सर्वाधिक मत यह है कि जब 29 वर्ष की उम्र में सिद्धार्थ कपिलवस्तु गणराज्य में किसी बगीचे में घूम रहे थे ना, तो उसको 4 चीजें दिखाई दी। कौन थे वो 4 चीजें? तो एक है बूढ़ा व्यक्ति। ठीक है। बूढ़ा व्यक्ति चूंकि कमजोर था ना, बूढ़ा मतलब कमजोर, सीधी सी बात। तो कमजोर व्यक्ति बहुत तकलीफ में था, तो उसको देखकर भी बहुत ज्यादा तकलीफ हुआ। इसको? सिद्धार्थ को। उसके बाद एक बीमार व्यक्ति को देखा, तो जो बीमार व्यक्ति बहुत
बीमारी से ग्रसित था ना, वो बहुत पीड़ादायक मतलब सिचुएशन में था। तो उसको भी देखकर सिद्धार्थ को बहुत तकलीफ हुआ अंदर से कि ये भी प्रसन्न नहीं है, ठीक है। बूढ़ा व्यक्ति भी प्रसन्न नहीं है, बीमार व्यक्ति भी खुश नहीं है। अब तीसरा जो चीज को देखा वो था साथियों शव को, शव मतलब डेड बॉडी को देखा था, डेड बॉडी को देखा था। तो उनको यह रियलाइज हुआ अपने आप में कि जीवन का अंतिम लक्ष्य यही है, मृत्यु, ठीक है। उसके बाद एक जो सन्यासी व्यक्ति घूम रहा था ऐसी, तो वो सन्यासी व्यक्ति क्योंकि वो सन्यास ले चुका था, पारिवारिक मोह बंधन से, सांसारिक बंधनों से मुक्त था, तो वो बहुत खुश था, ठीक है, मतलब प्रसन्न मूड में वो घूम रहे थे। तो यहीं से इनका मूड चेंज हो गया सिद्धार्थ का, ठीक है, कि मुझे भी घर को छोड़ना चाहिए, परिवार को छोड़ना चाहिए, राजपाट को छोड़ना चाहिए। आई बात समझ में? तो इसी के माध्यम से ना, इसी सन्यासी व्यक्ति को देखकर, चूंकि प्रसन्न थे और उनका लक्ष्य क्या था, खुश रहना है, संसारी बंधनों से दूर रहना है, तो इन्हीं सन्यासी व्यक्ति को देखकर ही इन्होंने निश्चय किया और 29 वर्ष की उम्र में घर से निकल गया, ठीक है, घोड़े में बैठकर। इसे हम महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। आई बात समझ में? मैं आपको बहुत स्टोरी में पिरो कर आपको बता दिया हूँ साथियों, ठीक है, ऐसा आपको कोई नहीं बताएगा, बहुत कॉन्सेप्ट वाइज बताया हूँ। तो आइए हम देखते हैं इसके जो जीवन के परिचय के बारे में कुछ स्थल हम देखेंगे, ठीक है। तो गौतम बुद्ध का जन्म ना 563 BC में हुआ था, जब बचपन के नाम सिद्धार्थ था, ठीक है। 563 BC में लुम्बिनी वन में कपिल वस्तु गणराज्य में हुआ था, नेपाल में, ठीक है। तो लुम्बिनी वन कहने का मतलब होता है जब प्रसव पीड़ा ना, इनकी महामाया इनकी माता थी, तो उनकी प्रसव पीड़ा एक लुम्बिनी वन में हुआ था, कपिल वस्तु गणराज्य में, ठीक है। इनके पिता का नाम शुद्धोदन थे, जो शाक्य कुल के थे, ठीक है। इनकी माता कोली वंश का थी, महामाया, ठीक है। ये मतलब जैसे ही बच्चा का जन्म दिया ना, सिद्धार्थ को जैसे ही जन्म दिया महामाया ने, वैसे ही एक सप्ताह के बाद इनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है। जब मृत्यु हुई ना, तो इनका पालन पोषण किसने किया था? एक प्रजापति गौतमी, जो इनकी मौसी थी, यानी कि महामाया और प्रजापति गौतमी 2 बहन थी, ठीक है। महामाया की मृत्यु के बाद शुद्धोधन ने अपनी साली से ही विवाह कर दिया। आई बात समझ में? प्रजापति गौतमी से ही विवाह कर दिया, ठीक है। इस प्रजापति गौतमी, क्योंकि गौतमी शब्द है लास्ट में, तो इसी कॉन्सेप्ट के अनुसार ही सिद्धार्थ का नाम क्या पड़ा? गौतम पड़ा, ठीक है। बुद्ध का मतलब होता है जो व्यक्ति अनंत ज्ञानी हो ना, क्योंकि कठिन तपस्या करेगा वो, मैं आपको बताऊंगा, तो कठिन तपस्या करने के बाद उनको ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी, तो हम उसे कहेंगे बुद्ध। आई बात समझ में? तो इनकी मौसी का नाम क्या थी, या फिर दूसरी माँ का नाम क्या थी? प्रजापति गौतमी, ठीक है। और इनका बचपन का नाम तो मैं बता दूं, सिद्धार्थ, ठीक है। पत्नी का नाम है यशोधरा। यशोधरा से इनकी शादी होती है सिद्धार्थ की। एक पुत्र का जन्म होता है, राहुल को एक और बंधन कहा जाता है, क्योंकि इनके जन्म के बाद और पारिवारिक उलझन में फंस गए थे। आई बात समझ में? साथियों 29 वर्ष की उम्र में इन्होंने महाभिनिष्क्रमण किया। महाभिनिष्क्रमण का मतलब होता है घर का त्याग करना, ठीक है। तो 29 वर्ष की उम्र में 4 व्यक्तियों को देखा, 4 चीज़ों को देखा। एक बूढ़ा व्यक्ति जो वो भी पीड़ादायी सिचुएशन में था, बीमार व्यक्ति को देखा जो भी बहुत कष्ट में था, ठीक है। एक शव को देखा। शव को देखने के बाद उनको रियलाइज हुआ कि जीवन का अंतिम सत्य मतलब मरना है, ठीक है। तो मरने से पहले हमें खुश रहना चाहिए, ना कि पारिवारिक उलझन में हमें फंसना चाहिए। उसके बाद हमें सिद्धार्थ को चौथी चीज दिखाई दी, वो है सन्यासी, जो प्रसन्न चित्त में मस्त हंस रहे थे, प्रसन्न मूड में थे। तो इनको देखकर रियलाइज हुआ कि हमें भी संसारिक बंधन से मुक्त होकर परिवार को छोड़कर सन्यासी के रूप में अपने आप को धारण करना चाहिए। आई बात समझ में? उसके बाद देखेंगे साथियों, तो इनके प्रथम गुरु कौन थे सिद्धार्थ का? तो अलार कलाम ना इनके प्रथम गुरु थे। आई बात समझ में? तो मैंने आपको बताया हूं कि 29 वर्ष की उम्र में इन्होंने घर का त्याग किया, महाभिनिष्क्रमण किया। उसके 6 वर्ष बाद, ठीक है, 6 वर्ष के बाद गया बिहार में निरंजना नदी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे 35 वर्ष की उम्र में इन्होंने ज्ञान की प्राप्ति की, ठीक है। घर को छोड़ने के बाद ना एक बिहार में गया है, और गया के समीप में एक निरंजना नदी बहती है, ठीक है। तो उस नदी के तट में ना एक पीपल वृक्ष था, वहाँ पे बैठ के उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति की, ठीक है। तो 35 वर्ष की उम्र में पीपल वृक्ष के नीचे यह ज्ञान की प्राप्ति की, ठीक है।
जब ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी ना तो वो दूसरों को उपदेश देगा, शिक्षाएं देगा, मतलब दर्शन के बारे में। तो यहीं पे हम देखेंगे, ठीक है। जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई सिद्धार्थ को, तो उपदेश दिया, कहाँ दिया? सारनाथ में दिया, ठीक है। सारनाथ में पहला उपदेश दिया, पाली भाषा में दिया। आई बात समझ में? और जीवन का अंत हम देखेंगे, जैसे ही ये शिक्षा दिया ना तो उनकी निर्वाण की प्राप्ति कब हुई हम इसको देखेंगे। तो 483 BC में, बिफोर क्राइस्ट, उत्तर प्रदेश में एक गांव है कसिया, जो कुशीनगर के अंतर्गत आता था, वैशाख पूर्णिमा के दिन। आई बात समझ में? तो वैशाख पूर्णिमा के दिन इनको निर्वाण की प्राप्ति हुई, ठीक है। इनका जन्म, ठीक है, और मृत्यु वैशाख पूर्णिमा के दिन हुई। इसी कारण से इनको बौद्ध पूर्णिमा भी कहा जाता है, वैशाख पूर्णिमा को। आई बात समझ में? तो बुद्ध जीवन के प्रतीक चिन्ह क्या क्या थे, मतलब जो भी घटनाएं घटी ना इनके जीवन में, उनको एक प्रतीक चिन्ह के रूप में रूपांतरित किया गया है, ठीक है, इतिहासकारों के अनुसार। हम देखते हैं। तो कहते हैं कि जब बौद्ध सिद्धार्थ का जन्म हुआ ना, गौतम बुद्ध का जन्म हुआ, तो 7 कमल खिले थे। तो उस जो कमल खिले थे ना उसको प्रतीक चिन्ह के रूप में लिया गया है, ठीक है। गृह त्याग चूंकि घोड़ा के माध्यम से किया था, घोड़ा में बैठ के गए थे गृह त्याग, तो गृह त्याग को घोड़ा से रूपांतरित किया गया है प्रतीक चिन्ह के रूप में। ज्ञान प्राप्ति चूंकि पीपल वृक्ष के नीचे बैठ कर किया, योग साधना किया, तो प्रतीक चिन्ह क्या है? ज्ञान प्राप्ति का पीपल वृक्ष। प्रथम प्रवचन को चक्र कहते हैं, क्योंकि चक्र चारों दिशाओं में घूमता है। तो उसी प्रकार से ज्ञान, जो गौतम बुद्ध के ज्ञान थे, जब उपदेश दिया सारनाथ में, तो उनका भी जो ज्ञान है चारों दिशाओं में घूमा। इसी कारण से इनको चक्र कहा गया। मृत्यु का जो सिंबल है साथ है स्तूप, ठीक है। जब इनकी मृत्यु हुई तो उनके मृत्यु स्थान को एक स्तूप के रूप में, गया बिहार में, स्तूप के रूप में निर्माण किया गया। आई बात समझ में? तो बहुत बेहतरीन तरीके से आपको समझा दिया हूँ, ठीक है। 29 वर्ष की उम्र में इन्होंने घर का त्याग किया, ठीक है। 6 वर्ष के बाद इन्होंने बहुत कठिन तपस्या किया, 6 साल। 29 वर्ष के बाद 6 साल बहुत कठिन तपस्या किया, और 35 वर्ष की उम्र में कठोर तपस्या के बाद इनको ज्ञान की प्राप्ति निरंजन नदी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे बैठकर योग साधना करते हुए इनको हुई। जब इनको ज्ञान प्राप्ति होगी ना, तो इन ज्ञान का उपदेश देने लग गया। तो सबसे पहले ज्ञान का उपदेश सारनाथ में दिया, पाली भाषा में, ठीक है। अब इनकी मृत्यु देखेंगे तो 483 BC में हुआ था, कसिया गांव में, वैशाख पूर्णिमा के दिन हुआ था। चूंकि इनका जन्म वैशाख पूर्णिमा को हुआ था, जन्म भी हुआ था और मृत्यु भी हुआ था, और ज्ञान की प्राप्ति भी हुई थी ना उसी दिन, तो उसी दिन को बौद्ध पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो अब हम देखेंगे साथ तो त्रिरत्न, ठीक है। जैसे कि हम बौद्ध धर्म, जैन धर्म में देखे थे, निर्वाण की प्राप्ति के लिए त्रिरत्न था, ठीक है। तो इस बौद्ध धर्म में देखेंगे निर्वाण प्राप्ति के लिए अष्टांगिक मार्ग है, ना कि त्रिरत्न। ये त्रिरत्न जैन धर्म से अलग है। आई बात समझ में? तो त्रिरत्न 3 है, एक है बुद्ध, दूसरा है धम्म और तीसरा है संघ। बुद्ध का मतलब होता है साथियों, जो मनुष्य ज्ञान प्राप्त कर चुका है उसे हम बुद्ध कहेंगे, ठीक है। क्योंकि ज्ञान प्राप्ति के बाद, ज्ञान प्राप्ति हो चुका था सिद्धार्थ को, इसी कारण हम उसको गौतम बुद्ध कहते हैं, ठीक है। धम्म, जहाँ पे बौद्ध शिक्षाओं को ना, बौद्ध धर्म की जितनी भी शिक्षाएं हैं उन सभी को मिलाकर धम्म कहते हैं, ठीक है। संघ का मतलब होता है जहाँ बौद्ध भिक्षु और उपासक एक जगह इकट्ठा होते हैं, उसे हम संघ कहते हैं। ये है त्रिरत्न। आई बात समझ में? बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ समझा दिया हूँ साथियों। प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना। जय हिंद।